हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आसाम बोर्ड यूट्यूब चैनल पे। हम लोग सोशल साइंस के अंदर लेसन 5 मैप चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और इसके अंदर हम लोग एलिमेंट ऑफ मैप डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके अंदर डिस्टेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्शन के बारे में भी जान चुके हैं। नेक्स्ट जो एलिमेंट है कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल, इसके बारे में आज का वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैप आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंड शोइंग वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन। देयर इज नॉट इनफ स्पेस ऑन मैप टू शो द एक्चुअल साइज एंड शेप ऑफ द फीचर्स such as house, road, bridges, vegetation, railway track, टैंक, वेल, एग्रीकल्चर, लैंड, माउंटेन, पीक, रिवर, यानी ये सब शो करने के लिए मैप के अंदर पर्याप्त जगह नहीं होता है। दस डिफाइन कलर, साइन, सिंबल एंड लेटरिंग आर यूज टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ऑन ए मैप। इसीलिए अलग अलग कलर का, साइन का, सिंबल का मैप के अंदर यूज किया जाता है। दिस साइन, सिंबल एंड कलर आर कॉमनली यूज बाय ऑल द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इस प्रकार का सिंबल का, कलर का लगभग सभी कंट्री यूज करते हैं। Even without knowing the language of the country or area visited, the information may be collected simply by going to through the map। यानी यदि आप उस कंट्री में नहीं जा रहे हैं तो आप मैप का माध्यम से वहाँ का इन्फॉर्मेशन आप सभी लोग कलेक्ट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, by consulting a map of Delhi or Guwahati, define roads, lanes by lanes, institution, place of interest, place to be visit, road to be avoided and to be followed, many easily to be found। यानी मान लीजिए आपका गुवाहाटी के बारे में या फिर दिल्ली के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप सभी लोग मैप के माध्यम से ले सकते हैं। कौन-सा स्टेशन कहाँ पे है, कौन-सा प्लेस कहाँ पे है, कौन-सा रूट कहाँ पे है, आप सभी लोग मैप के माध्यम से जान सकेंगे। दिस सिंबल्स यूज्ड इन मैप आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिंबल। और इस प्रकार का सिंबल को कहा जाता है कन्वेंशनल सिंबल। कुछ फेमस कन्वेंशनल सिंबल आप सभी के सामने शेयर किया गया है, जैसे कि रेलवे के अंदर ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, और रेलवे स्टेशन कुछ इस प्रकार यानी इस प्रकार दिखाई पड़ता है। रोड के अंदर पक्का और कच्चा इस प्रकार दिखाई पड़ता है। बाउंड्री के अंदर इंटरनेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट जो है कुछ इस प्रकार दिखाई पड़ता है। रिवर, वेल इस प्रकार का दिखाई पड़ता है। पोस्ट ऑफिस, पीओ, पीटीओ, पीएस इस प्रकार का होता है। पॉपुलेशन, क्रेमेटोरियम इस प्रकार शो किया जाता है। ट्री इस प्रकार होता है। तो ये सब था सिंबल और साइन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्केच के बारे में। स्केच क्या है? ए स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ ए स्केल। यानी स्केच के अंदर स्केल का यूज नहीं किया जाता है। ये जो है, जो एक व्यक्ति के अंदर मेमोरी के अंदर या फिर स्पॉट ऑब्जर्वेशन जो होता है वो स्केच के माध्यम से ड्रॉ किया जाता है। समटाइम ए रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड फॉर एन एरिया टू टेल where a particular place is located with respect to other places। Suppose you want to visit a friend house but you don't know the way। Your friend has drawn a rough diagram of the road to show the house। This type of rough diagram drawn without a scale are known as sketch। यानी sketch के अंदर एक रफ डायग्राम होता है जो कि हम लोग एग्जैक्टली नहीं ड्रॉ करते हैं। एक विदाउट जो है स्केल का माध्यम से हम लोग जो ड्रॉ करते हैं उसको कहा जाता है स्केच। नेक्स्ट, व्हेन ए डायग्राम इज मेड बाय मेंशनिंग एनी नेचुरल और मेड साइन एंड सिंबल, उसको कहा जाता है स्केच। नेक्स्ट हम लोग प्लान को डिस्कस करेंगे। द लेआउट ऑफ ए स्मॉल प्लेस विथ माइनर डिटेल ड्रोन विद द हेल्प ऑफ लार्ज स्केल, उसको कहा जाता है प्लेन। ठीक है। वी कैन एक्वायर मेनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए लार्ज स्केल मैप। समटाइम इंफॉर्मेशन ऑफ माइनर डिटेल आर रिक्वायर्ड which cannot be shown in map। For example, if we are interested to know the length and breadth of a room including the height, we cannot show it in map। यानी कुछ चीज़ ऐसा होता है जो कि मैप के अंदर हम लोग जानबूझ के भी शो नहीं कर सकते हैं, तो उस समय हम लोग प्लेन का यूज़ करते हैं। अंडर सच सिचुएशन वी आर टू ड्रॉ ए प्लेन ऑफ द रूम। यानी उस सिचुएशन में उस रूम के लिए हम लोग प्लेन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने प्लेन का, एक विलेज का प्लेन का पिक्चर दिया गया है। तो ये सब था इस टॉपिक के बारे में, इस लेसन के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से यहाँ एक्सरसाइज के अंदर दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफाइंड एलिमेंट ऑफ मैप। मैप का डिफाइंड एलिमेंट का नाम आप सभी को बताना है। हम लोग इस चैप्टर में अलग अलग जो एलिमेंट था मैप को उसको डिस्कस किए थे। इसका नाम आप सभी के सामने यहाँ पे है। तो सबसे पहला है डिस्टेंस, नेक्स्ट है डायरेक्शन, उसके बाद नेक्स्ट है कन्वेंशनल सिंबल और साइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द 4 कार्डिनल डायरेक्शन ऑन ए मैप। 4 कार्डिनल डायरेक्शन का नाम आप सभी को लिखना है। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय स्केल ऑफ ए मैप। स्केल ऑफ ए मैप, इसके बारे में हम लोग जब मैप चैप्टर डिस्कस किए थे प्रीवियस क्लासेस के अंदर, तब हम लोग डिस्कस किए थे। स्केल ऑफ ए मैप किसको कहा जाता है।
यहाँ पे आप सभी को मिल जाएगा द रेशियो बिटवीन ग्राउंड डिस्टेंस एंड द मैप डिस्टेंस, यानी ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस का जो रेशियो है उसको कहा जाता है स्केल ऑफ ए मैप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैप आर बेटर इन सम केसेस देन द ग्लोब। मैप जो है ग्लोब से बेटर क्यों होता है? ग्लोब जो है हम लोग सभी जगह कैरी करने के लिए हम लोग को मुश्किल होता है, लेकिन मैप हम लोग कैरी कर सकते हैं फोल्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच। मैप और स्केच के बीच में क्या अंतर है? तो यहाँ पे मैप दिया है आप सभी के सामने, ये रहा स्केच और इसके ऊपर में मैप दिया है। यानी मैप जो है और स्केच के अंदर अंतर ये है कि मैप के अंदर स्केल का यूज़ किया जाता है, लेकिन स्केच के अंदर हम लोग स्केल का यूज़ नहीं करते हैं। ये सबसे बेसिक डिफरेंस है, बाकी आप सभी लोग बुक से लिख सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कन्वेंशनल साइन एंड सिंबल हेल्प इन मैप स्टडी। कन्वेंशनल साइन और सिंबल मैप स्टडी में कैसे मदद करता है? क्योंकि साइन और सिंबल जो है वो दर्शाता है कि कोई चीज़ कैसा दिखता है, जो कि मैप में हम लोग आसानी से दर्शा सकते हैं। उस जगह पे नहीं जाके भी मैप में हम लोग जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सब रहा एक क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट हम लोग टिक द करेक्ट आंसर को डिस्कस करेंगे। ए मैप शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, यानी जो मैप के अंदर वेजिटेशन जो दर्शाता है उसको कौन सा मैप कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वेदर मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लू कलर इज ए कन्वेंशन सिंबल टू इंडिकेट। ब्लू कलर क्या इंडिकेट करता है? वाटर बॉडी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपास इज यूज टू शो। कंपास जो है क्या शो करने के लिए यूज़ किया जाता है? कंपास जो है डायरेक्शन ऑन मैप जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्केल इज एसेंशियल। इनमें से किसके लिए स्केल जरूरी है? मैप ड्रॉ करने के लिए स्केल जरूरी है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये सब था इस टॉपिक का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट लेसन डिस्कस करेंगे।